नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हमारे ग्रुप से हमारे एक मित्र ने प्रश्न किया है, वो प्रश्न आप लोग सुनिए। वो कुंडलिनी शक्ति के ऊपर है। प्रणाम प्रभु, मैं रामनवल गिरी नजफगढ़ दिल्ली से बात कर रहा हूँ। मैं कुंडलिनी शक्ति के विषय में जानना चाहता हूँ तथा ये भी जानना चाहता हूँ कि इसको कैसे जागृत कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, आपने ये प्रश्न पूछा। इसके लिए मैं आपको विस्तार से समझाने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाने का मतलब ये है कि सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ। देखिए, सृष्टि का निर्माण जिसे हम परम ब्रह्म बोलते हैं, वो निराकार सगुण शांत ऊर्जा, उसमें जब कंपन हुआ, कंपन होने के बाद वो ऊर्जा E = mc²। E एनर्जी, M इज द मास, C इज द लाइट ऑफ वेलोसिटी, आइंस्टाइन का फार्मूला। इसके अनुसार वो ऊर्जा जो थी वो मास में यानी द्रव में बदली और धीरे धीरे उसका निर्माण हुआ, सृष्टि का निर्माण आरंभ हुआ। फिर वो सृष्टि चूंकि निराकार थी, उसका कोई आकार नहीं था, उसमें जब प्रकाश आया, तीव्र पुंज आया, उसको हमने बोला ईश्वर। फिर जब उसने शक्ति ने साकार रूप धारण किए, तो सबसे पहले जो देव बने वो कहलाए भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश साकार। इनकी भी आयु होती है, हमारी बहुत छोटी है, चींटी के बराबर, एक उनके मतलब एक बैक्टीरिया के बराबर उनकी बहुत ज़्यादा आयु होती है। फिर जो सृष्टि में कुछ देते रहते हैं, दिव धातु से जो बना देवता, वो देवता कहलाए। ठीक है। फिर एक आपने वाक्य सुना होगा, आत्मा ही परमात्मा। तो वो जो ऊर्जा है, उसने जब सृष्टि का आरंभ किया, जिसको कि हम काली की, महाकाली की 10 विद्याओं से समझते हैं, उन 10 विद्याओं के द्वारा उसने दशों दिशाओं में सृष्टि का निर्माण आरंभ किया। ठीक है। फिर जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई, तो मनुष्य का जो शरीर बना, उसके अंदर उस सृष्टि की जो ऊर्जा आई, उसको बोला गया आत्मा। यानी इस लोंदे के अंदर, मिट्टी के पुतले के अंदर जो शक्ति जो हमें कर्म करा रही है, वो कहलाई आत्मा। और जो हमारे चारों ओर व्याप्त ऊर्जा जो अन्य सृष्टि के कार्य कर रही है, वो कहलाई परमात्मा। कहने को आत्मा ही परमात्मा का रूप है, लेकिन दोनों का रूप अलग। जैसे बिजली एक है, इलेक्ट्रिसिटी एक है, लेकिन पंखा अलग है, ट्यूबलाइट अलग है, बल्ब अलग है, कुछ उसी भांति। अब देखिए, कुंडलिनी शक्ति का जो अभिप्राय होता है, वो वास्तव में हमारे शरीर के अंदर आत्मा की जो शक्ति है, जो हमें प्राण शक्ति देता है, उसके अभिप्राय में आता है। आपने देखा होगा, पीपल का एक छोटा सा बीज होता है, वो पीपल के बीज के अंदर डीएनए गुणसूत्र होते हैं। साइंस के हिसाब से अगर आप बोले तो एक एनर्जी का लेवल होता है उसके अंदर। फिर वो बाहर से तमाम ऊर्जा लेकर के, वस्तुएं लेकर के बड़ा होता है, और फिर उन्हीं छोटे साइज के बीजों को पैदा करता है। तो वो जो परमपिता परमात्मा की जो शक्ति है, उसने जब मानव का निर्माण किया, तो मानव के निर्माण का कैसे होता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम, ये तो मानव के द्वारा ही, इसी के द्वारा आता है। लेकिन वो बाहरी वातावरण की ऊर्जा लेते हैं और उससे मनुष्य का निर्माण होता है। उसके बाद क्या होता है, मनुष्य का निर्माण होने के पश्चात उसके अंदर जो शक्ति बची रहती है, उसे हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, और वो सोई रहती है मनुष्य के मूलाधार में।
विभिन्न चक्र, अब देखिए यहाँ पर आप देखिए चक्रों के नाम तमाम दिए हैं, जैसे कि हम लोग कुंडली बोलते हैं, पंजाबी में बंकनाल बोलते हैं, पंटू ने संत पलटू ने बंकनाल बोला। नामों पे मत जाइएगा आप, कोई सरपड़ी बोलता है, कोई सरपेंट बोलता है, तमाम जो भी मतलब है। सरपड़ी इसलिए क्योंकि वो 3.5 फेरे लेकर के पूंछ को मुंह में डाल के सोती रहती है, ये प्रतीक है। आप देखेंगे तो ऐसे सांप दिखेगा नहीं आपको। सपने में दिखा था केकुले को, केकुले ने ये देखा था और फिर बेंजीन की संकल्पना कर दी थी, वो अलग बात थी। तो ये कुंडली शक्ति जो होती है, अब आप देखिए कुंडली शक्ति का जागरण का तात्पर्य हुआ कि आपकी ऊर्जा, आपकी योनि ऊपर की ओर आई। अब देखिए क्यों, मान लीजिए आपका 100 डिग्री ऊर्जा है, मतलब 100 ऊर्जा का कोई प्रमाण, कोई भी मतलब मेजरमेंट ले लीजिए, वो 100 ऊर्जा है, 100 है, मतलब 100 है। उसमें से आपने अभी इस जन्म में या किसी जन्म में आपने प्राण त्यागे, ठीक है, तो आप एक विभिन्न ऊर्जा पर आपने प्राण त्यागे, फिर उस ऊर्जा ने क्या किया, शरीर का निर्माण किया। मान लीजिए 100 डिग्री में तो 25 डिग्री ऊर्जा लगी, उसने शरीर का निर्माण किया। 75 डिग्री ऊर्जा आपकी सो गई, फिर आपने कर्म किए, वो किया, आपकी कुंडली जागृत नहीं हुई। फिर आप जो थे वो जो 25 ऊर्जा बची, उसमें से कुछ निर्माण करके धीरे धीरे योनि के हिसाब से आप नीचे की ओर गिरते गए। वास्तव में जो चक्र है हमारे शरीर में, कहें 6 चक्रों को वेद ऊर्ध्व गति प्राणों की होती, दिव्य मौन उपदेश जगाता निष्ठा की ज्योति। ये कुंडली शक्ति जो होती है, ये सुषुम्ना नाड़ी से प्रवेश करके विभिन्न चक्रों को, सबसे नीचे मूलाधार चक्र होता है, फिर स्वाधिष्ठान होता है। इस देखिए, अब चक्रों से ना समझिए, आप तत्वों से समझिए। मनुष्य का जो जन्म हुआ है वो कैसे हुआ है, 5 तत्वों से हुआ है। सबसे नीचे मूलाधार भूमि तत्व, उसके बाद वहाँ पर भूमि, क्योंकि सर्प को रहने के लिए भूमि चाहिए एक तरीके से, तो आप ये मूलाधार भूमि चक्र, उसके बाद जल चक्र, उसका पेट में आपके अग्नि तत्व अग्नि चक्र, फिर आपके हृदय में आया तो वायु चक्र। तो आप यहाँ तक बहुत आसानी से जा सकते हैं ऊपर। फिर वायु चक्र के बाद आपका जो है वो आकाश तत्व आता है, और 3 चक्र उसमें आपके होते हैं, जैसे आपका विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार और अनाहत, ये चक्र है। मतलब तो ये कुंडली जब भेदती है, तो कुंडली जो होती है वो वास्तव में जब मनुष्य की जागृत, अब आपने पूछा जागृत कैसे होती है, चक्कर ये समय को देखना पड़ता है, संक्षेप में बताता हूँ। जागृत ये होती है, पहला तो ये होता है, बहुत से लोगों की जागृत हो जाती है, उनको मालूम नहीं पड़ता है। देखिए साधना में आप जो भी करते हैं, योग का नाम सुना होगा आपने। वेद महावाक्य के अनुसार आत्मा में परमात्मा की एकात्मकता का अनुभव ही योग है, ठीक है। आत्मा में परमात्मा की एकात्मकता का अनुभव योग है। अब वहाँ तक जाने के 2 मार्ग हैं। पहला है आराधना मार्ग, जिसमें आता है भक्तिवेद और द्वैत भावना आती है, साकार आता है। दूसरा आता अद्वैत निराकार, जिसे हठ योग बोलते हैं, जिसमें षष्टांग है, सप्तांग है और अष्टांग योग है। अष्टांग आजकल बहुत पॉपुलर है, क्योंकि पतंजलि ने उसको ब्रह्मसूत्र में लिखा हुआ है। अब देखिए क्या होता है, भक्ति योग वाले का जब द्वैत परिपक्व हो जाता है, भक्ति परिपक्व होती है, तो उसका इष्ट उसको अद्वैत का अनुभव करा देता है और योग का अनुभव कराता है। लेकिन दोनों में योग के अनुभव के लिए कुंडली जागृत आवश्यक है, बहुतों को मालूम नहीं होता है। कुंडली जागृत करने के तरीके होते हैं। पहला तो ये है कि आप अपने इष्ट का सतत निरंतर निर्बाध मंत्र करते रहें। भूल जाइए, आप कुछ मत कीजिए, ना मंदिर जा, ना कहीं शिवालय, कहीं मत जाओ, सिर्फ अपने इष्ट का सतत निरंतर मंत्र जप करते रहो। एक निश्चित संख्या के पश्चात वो इष्ट मंत्र कुंडली जागृत करके तुमको ज्ञान योग से, कर्म योग, भक्ति योग से लेके मोक्ष तक दे देता है। दूसरा, ये भक्ति का मार्ग हो गया, इसमें नवधा भक्ति बताई गई है, ठीक है।
भक्ति मार्ग में आनंद बहुत है, और ये जो हठयोग का मार्ग, इसमें आनंद नहीं है, अहंकारी होने की संभावना भी है। अब देखिए, आपकी कुंडली जागृत, पहला तरीका तो ये है, आप किसी समर्थ गुरु की शरण में जाएं, जिसकी मैंने एक क्लिप डाला है, गुरु की पहचान क्या, मैं फिर डाल दूंगा आप लोगों के लिए। जो समर्थ गुरु है, वो जैसे हमारी जो दीक्षा शक्तिपात की, शक्तिपात में गुरु अपनी शक्ति शिष्य की कुंडली जागृत कर देता है। इसमें कोई उपदेश वगैरह कुछ नहीं है, कोई बातचीत नहीं होती है, सीधे तुमको अनुभव दे दिया जाएगा। कुंडली जागृत, अच्छा, अब कुंडली जागृत एक तो गुरु कृपा से हो गई, एक तो मंत्र जप करके आ रहे हो, अपने आप होती है, अपने आप भी होती है। रामायण में श्री अरविंद घोष तमाम लोगों की अपने आप भी कुंडली जागृत होती है, लेकिन वो जानता नहीं है कुंडली शब्द। आजकल तो नेट पर बहुत लोग जान गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। दूसरा, आप इसको गुरु कृपा जब आप करती है तो आपकी कुंडली जागृत हो जाती है। अच्छा, तीसरा, इसको आर्टिफिशियल तरीके से भी लोग करने का प्रयास करते हैं, मूलाधार में स्पंदन कंपन करने की कोशिश करते हैं आर्टिफिशियल तरीके से। ऐसे भी किस्से आए हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, अगर वो अचानक जाग, देखिए होता क्या है कि हमारा शरीर जो है शुद्ध नहीं है, तो आपकी कुंडली शक्ति जागृत होगी, उसको एक शुद्धता का मार्ग चाहिए। अशुद्धियाँ भरी पड़ी हैं तो शरीर मृत्यु तक हो सकती है, पागल तक हो सकता है आदमी, अगर आप आर्टिफिशियल तरीके से करते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि समर्थ गुरु की शरण में जाओ, अगर उसकी कृपा होगी कर जाओ। दूसरा, नहीं तो मत जाओ किसी चक्कर में, गुरु घंटाल बैठे हुए हैं, अपने इष्ट का सतत निरंतर निर्बाध मंत्र करो। सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि, जिसका मैंने लिंक समय समय पर दिया है, मेरे ब्लॉग पर दिया हुआ है, इस पर मैंने प्रयोग किया है। इसमें भी लोगों की कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है। तो आप यदि, तो पहली बात तो आप भटकना बंद कीजिए, सिर्फ अपने इष्ट का सतत निरंतर जितना अधिक मंत्र जब हो सकता हो विश्वास पूर्वक चालू कर दीजिए। आरंभ में सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि कर लीजिए, जिससे आपको सनातन का अनुभव हो जाए, और अनुभव होने के बाद आपकी जो निष्ठा होगी और जो आपको उत्साह होगा वो कई गुना बढ़ जाएगा, और आप प्राप्त कर लेंगे अपने इष्ट को। दूसरी चीज़, इसमें आपको धैर्य रखना होगा, जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता है। इस तरीके से आप, अब समय का भी ध्यान रखना पड़ता है। मैंने समय समय पर क्लिप डालता रहूँगा, बहुत क्लिप बनाए हैं। और ये क्रिया क्या होती है, जब कुंडली जागृत होती है तो शरीर को विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं, जिनको क्रिया बोला जाता है, जो आंतरिक भी होते हैं, बाह्यिक भी होते हैं। उस पर मैंने क्लिप ऑलरेडी डाल रखा है, वो आपको प्रेषित कर दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय महाकाली, सर्वस्व ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म।